नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कांची के पल्लव। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, पल्लवों का सांस्कृतिक योगदान, बस इतना ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपने प्रश्नों पर आता हूँ। तो पल्लव का जो राजधानी था कांची था। पल्लव का जो दो नदियों पे स्थित है, एक पेन्नार नदी, एक कावेरी नदी। और पल्लव जो इसका मूल रूप था वो ब्राह्मण था। ये खुद को ब्रह्मा के संतान बताते हैं, अश्वत्थामा के वंशज बताते हैं खुद को। इनका जो प्रतीक था वो बैल था, जिसमें आगे चल के शिवलिंग जुड़ जाता है। और इसके इतिहास को जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हम लोगों के पास, वो अभिलेख है। तो अभिलेखों में बहुत सारे अभिलेख हैं। और जो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो उसमें दो रचना है। एक अवंती सुंदरी कथा जो दंडिन का है। दंडिन के देखिए 3 रचनाएं हैं। एक काव्यदर्श, ये दंडी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध है। इसमें काव्यशास्त्र के नियमों का प्रतिपादन किया है दंडी ने। और 10 कुमार चरित एक है, जिसमें पाटलिपुत्र के राजा राजहंस तथा उसके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन की साहसिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। और तीसरा यह है अवंती सुंदरी कथा। यह प्रबंध सौंदर्य प्रबंधात्मक रचना है, मतलब रोमांस है इस रचना में। और मालवराज मानसार की कन्या अवंती सुंदरी की कथा का वर्णन है। यह दंडी का सबसे प्रसिद्ध गद्य काव्य है, जो बाणकृत कादंबरी की शैली से प्रभावित है। दंडी जो पदलालित के लिए प्रसिद्ध है, वह इस रचना में देखने को मिलता है कि दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि माना जाता है। कुछ विद्वान भास के नाटकों का समय भी नरसिंह वर्मन के काल को मानते हैं। सुनिए, अब आगे की जो बात है, यह अवंती सुंदरी कथा हो गई। इससे पता चलता है कि बहुत सारी बातें पता चलती है, लेकिन मैं एक तथ्य और बता दूं कि जो सिंह विष्णु के राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाएं हुई थी, और जो मामल्लपुरम में स्थित एक अनंत साई विष्णु की मूर्ति थी, उसका उल्लेख इसमें मिलता है अवंती सुंदरी कथा में। और एक रचना है मत्स्य विलास प्रहसन। तो मत्स्य विलास प्रहसन के रचनाकार है महेंद्र वर्मन प्रथम। और मत्स्य विलास प्रहसन का अर्थ होता है मदिरा प्रेमियों का आह्लाद। तो इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और चीनी यात्री भेनसांग जो आता है 640 या 41 में, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये कांची की यात्रा करता है और नरसिंह वर्मन प्रथम को महान राजा बताता है, इसे महाराज पुकारता है और पल्लव राज्य को रत्नों का आकार बताता है। और इस पल्लव राज्य को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि भी बताता है। इसकी उत्पत्ति में बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे केपी जायसवाल कहते हैं वाकाटक वंश से इसकी उत्पत्ति हुई। वीएल राइस, वी वेंकैया कहते हैं पार्थियन पहलो विदेशी से मूल उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। और जैसे इसमें सीआर मुदालियार, विसेंट स्मिथ, रामास्वामी अयंकर, ये सब कहते हैं कि श्रीलंका में निवास करने वाली प्राचीन तमिल जनजाति, जो चोल और नाग का मिश्रित जनजाति था, तो उससे हुई है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, प्रश्न बहुत कम है पर बेहद इम्पोर्टेंट है। पल्लव का अर्थ होता है, तो पल्लव का अर्थ क्या होता है? तो पल्लव का अर्थ लता होता है, लेकिन जो तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है डाकू, तो हम लोग दोनों लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पल्लव की राजधानी
पल्लव की राजधानी कांची। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंह विष्णु अवनी सिंह के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं पर प्रकाश और मामल्लपुरम तथा वहां स्थित अनंत साई विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती कथा सुंदरी, अभी मैं बताया हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न, भीमसांग 640 या 41 ईस्वी में पल्लव की राजधानी कांची की यात्रा किया तथा वहाँ के राजा को महान राजा बताता है। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने इसकी उत्पत्ति पार्थियन पहलों से मानी है? तो दोनों हो जाएगा। मत्स्य विलास विचित्र चित्र गणधर आदि उपाधियां किसने ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने संत अप्पर के प्रभाव में जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म ग्रहण किया, शैव मत ग्रहण कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। तो हम लोग महेंद्र वर्मन पर टिक लगा लेते हैं। और मैं थोड़ा सा और बता दूं, अप्पर मतलब जो शैव मत के होते हैं उन्हें नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 थी, और जो अलवार संत थे वैष्णव मत के, उनकी संख्या 12 थी। तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की शिक्षा, तो इसका आंसर रुद्राचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कितनी युद्ध में पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्ध में पराजित किया था। एक का नाम परियाल, एक का नाम मणिमंगलम और एक का नाम सूरमार्थ है। तो 3 युद्धों में पराजित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम की तुलना लंका को जीतने वाले श्री राम से किस लेख में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कसाकुड़ी दानपत्र लेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? तो अभी बताया हूँ अप्पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 का 2 से मिलान। तो लोक महादेवी, देखिए सूची 1 में निर्माता है और 2 में स्मारक है। तो लोक महादेवी किस स्मारक का निर्माण करती हैं? तो विरूपाक्ष मंदिर का। तो 1 का 3, तो 1 का 3 किस में है? 1 का 3 सी में है। तो हम लोग सी लगा लेते हैं आंसर। तो हम लोग सी लगा लेते हैं यहाँ पे, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न देख रहे, महाबलीपुरम जो है यही मामल्लपुरम है, और यही उस समय सरप्रमुख बंदरगाह रहता है। यही इन लोगों का पल्लव का धार्मिक स्थल है। यहीं पे एकात्मक रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसमें वो क्या कहते हैं, नकुल सहदेव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी और भी ऐसे 7-8 हैं। तो इसी को 7 हैं शायद, तो इसी को सप्त पैगोडा का मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा मामल्लपुरम का गणेश मंदिर जो बनाता है नरसिंह वर्मन प्रथम बनाता है। तो यही हो जाएगा आंसर। परमेश्वर वर्मन प्रथम के सेनापति का क्या नाम था? देखिए, प्रारंभिक नाम जो होता है परमज्योति होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो सिरु तोंडार होता है। तो हम लोग दोनों लगा देंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आज नहीं तो कल जरूर कहीं ना कहीं पीसीएस में या फिर आईएएस में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न, विद्या विनीत की उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वर वर्मन प्रथम। विद्या विनीत का मतलब होता है विद्या का प्रेमी, विद्या से प्रेम करने वाला, विद्या से लगाव रखने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पल्लव का प्रतीक क्या था? तो पल्लव का प्रतीक मैं पहले ही बता चुका हूँ बैल,
और प्लस इसमें जुड़ जाएगा शिवलिंग, तो शिवलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आईएएस में पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कांची का विख्यात कैलाश मंदिर है, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर, तो किस प्रथम पे लगा देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे पूछ ले कांची का कैलाश मंदिर, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। और मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये शैलकृत वास्तु का उदाहरण है, कांची का जो विख्यात कैलाश मंदिर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।